एक दिन खबर आती है कि एलयू कंपनी के सीईओ का एक्सीडेंट हो गया है। कंपनी के स्टॉक्स तेजी से गिरने लगते हैं और डॉक्टर कहते हैं अब वो कभी पिता नहीं बन पाएंगे। कुछ साल बाद सीईओ अपने ऑफिस जाने के लिए एलिवेटर में चढ़ते हैं। तभी एक लड़की सिक्योरिटी को धोखा देकर अचानक एलिवेटर में घुस जाती है और सीधे जाकर सीईओ की गोद में गिर पड़ती है। जैसे ही लड़की सीईओ को देखती है उसे कुछ जाना पहचाना सा महसूस होता है। वो लगातार सीईओ को घूरती रहती है। सीईओ को ये अजीब लगता है तो वो उसे एलिवेटर से उतरने को कह देते हैं। लड़की चुपचाप बाहर आ जाती है। जैसे ही वो लॉबी में पहुंचती है उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, लेकिन अंदर जाकर वो हैरान रह जाती है क्योंकि उसका इंटरव्यू लेने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली बहन होती है। जैसे ही सौतेली बहन उसे देखती है वो उसे नीचा दिखाने लगती है। वो कहती है इस लड़की ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, ये किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी नहीं है, इसे नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। तभी वहाँ बैठा एक दूसरा इंसान लड़की का साथ देता है। वो कहता है भले ही इसके पास डिग्री नहीं है लेकिन इसका डिजाइन बहुत अच्छा है, ये टैलेंटेड है और इसे 4 भाषाएं भी आती है। लेकिन सौतेली बहन रुकती नहीं। वो सबके सामने कहती है इसने यूनिवर्सिटी इसलिए छोड़ी थी क्योंकि ये प्रेग्नेंट हो गई थी। ये सुनकर माहौल एकदम सन्न हो जाता है, लेकिन इस बार लड़की चुप नहीं रहती। वो सीधे सौतेली बहन की आंखों में देखकर कहती है मैं क्यों प्रेग्नेंट हुई, ये तुम मुझसे बेहतर जानती हो। ये सुनकर सौतेली बहन घबरा जाती है क्योंकि उसी कंपनी में सीईओ भी है और अगर सच्चाई सामने आ गई तो बहुत बड़ा राज खुल सकता है। इसलिए वो किसी भी हालत में लड़की को कंपनी में नहीं रहने देना चाहती। फिर भी वो उसे निकालती नहीं बल्कि जानबूझकर उसे डिजाइनर की नौकरी देने की बजाय टॉयलेट साफ करने का काम दे देती है। लड़की ये सब सह लेती है, बिना कुछ कहे वो ये काम भी खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है क्योंकि उसके ऊपर 4 बच्चों की जिम्मेदारी है। वो खुद से कहती है कोई भी काम छोटा नहीं होता, मुझे बस पैसे कमाने हैं। फिर वो पार्ट टाइम काम भी ढूंढती है जहाँ उसे 1000 रुपए प्रति घंटे घर साफ करने का काम मिल जाता है। एक दिन काम खत्म करके जब वो लौट रही होती है तभी अचानक वो एक महंगी कार से टकरा जाती है। ड्राइवर गुस्से में उससे कहता है तुम्हें 10,000 रुपए देने होंगे। लड़की घबरा कर कहती है मेरे पास 10,000 नहीं है, सिर्फ 1000 रुपए है। तभी कार के अंदर बैठा सीईओ उसे देखता है और कहता है अगर तुम मेरे बारे में कुछ अच्छा कह दो तो तुम्हें एक भी पैसा नहीं देना होगा।